हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। अब इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट के बाकी के जो मेथड बचे हैं उनको देखेंगे। डिज़ाइनिंग के फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो बाकी मेथड बचे हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्राई एक्सियल टेस्ट मेथड। तो अभी तक हम लोगों ने जीआई मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड और सीबीआर मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड देखा। दोनों में क्या कहते हैं, मॉडिफाइड वाले कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो को छोड़ दिया जाए तो जो दोनों के इनिशियल्स थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि पेमेंट के स्ट्रेंथ फैक्टर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। पेमेंट के स्ट्रेंथ फैक्टर इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। ये जो होता है थिकनेस, इसमें जो ट्राइएक्सियल टेस्ट मेथड होता है, इसमें जो थिकनेस होता है उसका इसका फॉर्मूला ही ज़्यादा मेन है। वो इसमें पेमेंट और सबग्रेड या पेमेंट या सबग्रेड दोनों इस्तेमाल होता है। मतलब अगर मान लेते हैं ये सबग्रेड है जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ईएस है, तो उसके ऊपर की थिकनेस टीपी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा ईएस ईपी दोनों पे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट में 3 इंटू पी एक्स वाई अपॉन 2 पाई ई एस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड ब्रैकेट में इंटू ई एस अपॉन ई पी की पावर 1/3। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिकनेस में ई एस भी आ रहा है, ई पी भी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेमेंट के स्ट्रेंथ को भी इसने कंसिडर किया है फॉर कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस। ठीक है, तो बारी बारी देखते हैं। टी पी क्या है, थिकनेस ऑफ द पेमेंट, ये ऊपर की जो पेमेंट की थिकनेस है वो। पी क्या है, व्हील लोड। एक्स है ट्रैफिक कोफिशिएंट, वाई है रेनफॉल कोफिशिएंट। ये बहुत ध्यान रखिएगा, एक्स है ट्रैफिक एंड वाई है रेनफॉल कोफिशिएंट। ए रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग मेज़र करते हैं 0.25 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ई एस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड एंड ई पी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेमेंट। तो अगर हम बात करें कि सिंगल लेयर है हमारा, केवल पेमेंट सिंगल लेयर है, जो सबग्रेड जिस मटेरियल का है वही मटेरियल का ऊपर भी है, सिंगल लेयर में है पूरा। तो सिंगल लेयर में है तो ई एस इजक्वल टू ई पी हो जाएगा, ई एस इजक्वल टू ई पी हो जाएगा, ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगी। ई एस इजक्वल टू ई पी और एक्स वाई की वैल्यू 1 रख देंगे हम लोग, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3p अपॉन 2 पाई ई एस इंटू डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर थ्री लेयर सिस्टम है तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को देख के बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे टीपी मिल रहा है हमको, यहाँ पे जो टीपी मिल रहा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई पी की पावर 1/3 है, 1/3 है। तो अगर मुझे बोलूँ कि मैं थ्री लेयर है तो T1/T2 कैसे निकलेगा, E2 अपॉन E1 की पावर 1/3, क्योंकि हमारा जो TP है वो दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EP की पावर 1/3। तो थ्री लेयर सिस्टम में कुछ ऐसे हो जाएगा, T1/T2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 की पावर 1/3। फिर वही सारी बातें हैं। फिर अगला मेथड, ये तो ट्राइएक्सियल मेथड हो गया। अब अगला मेथड दैट इज मैक्लॉयड मेथड। इसमें क्या है भाई, देखिए इसमें क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो बोलता है T इज इक्वल टू K टाइम्स log 10 P अपॉन S, वेयर P इज द ग्रॉस व्हील लोड इन kg, K जो है बेस कोर्स कांस्टेंट है, एंड S जो है टोटल सबग्रेड सपोर्ट है, टोटल सबग्रेड सपोर्ट इन kg। ठीक है, फिर से P क्या था, व्हील लोड इन kg, तो S भी kg में रहना चाहिए। तो ये टोटल सपोर्ट सबग्रेड का सपोर्ट इन kg ये है, और K कांस्टेंट है, बेस कोर कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। T इक्वल टू K log 10 P/S। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S के बारे में लिखा है, द सबग्रेड सपोर्ट S फॉर डिज़ाइन हाईवे पेमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सपोर्ट मेजर्ड और कैलकुलेटेड फॉर 30 सेंटीमीटर डाया प्लेट एट 0.5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन एंड 10 रिपीटेशन। मतलब वहाँ पे मेज़र करेंगे जो जहाँ पे 30 सेंटीमीटर का प्लेट 0.5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन दे चुका है 10 रिपीटेशंस के बाद, तो वहाँ पे सपोर्ट्स की वैल्यू मेज़र करेंगे। तो ये मैक्लॉयड मेथड हो गया। अगला है कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो ये पूछता है कि यहाँ जो थिकनेस है इक्वल टू K टाइम्स ट्रैफिक इंडेक्स इंटू 90 माइनस R अपॉन C की पावर 1/5, वेयर C इज़ द कोहेसियोमीटर मीटर वैल्यू एंड R जो है स्टेबलोमीटर वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कभी कभी यही पूछता है कि कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस में थिकनेस जो मिल रही है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
सी की पावर 1/5, मतलब कोहेशन मीटर वैल्यू की पावर 1/5 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। एज पर IRC 2012, इन ऑर्डर टू कंट्रोल सबग्रेड रेटिंग को कंट्रोल करने के लिए इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, द पैरामीटर टू बी कंसिडर इज वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन टॉप ऑफ द सबग्रेड। ये भी हम लोगों ने ऊपर CBR में भी देखा था। रटिंग के लिए वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन द टॉप ऑफ सबग्रेड, एंड फ्रैक्चर उसके लिए फैटिक के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर। ठीक है। फिर आता है एज पर IRC मेथड। इसमें कुछ नहीं, IRC बस बोलता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिपेंड्स अपॉन CBR वैल्यू ऑफ सबग्रेड एंड क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड। IRC बस इतना बोलता है, कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है। फिर आता है बर्मिस्टर मेथड। ये बेस्ड करता है इलास्टिक टू लेयर सिस्टम एनालिसिस, बेस्ड ऑन इलास्टिक टू लेयर सिस्टम एनालिसिस। अब यहाँ से दो वैल्यू आती है, ठीक है, कि डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए ये एक चीज़ ये जानिए कि ये फ्लेक्सिबल फुटिंग और रिजिड दोनों के लिए है। डेल्टा इज इक्वल टू 1.18 इंटू P इंटू A अपॉन ES इंटू F2। ये डिफ्लेक्शन है डेल्टा, P इंटू A अपॉन ES इंटू F2 1.18। बाकी सब चीज़ें ये रिजिड के लिए 1.18 है, तो फ्लेक्सिबल के लिए बस बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, यहाँ 1.5 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, रिजिड के लिए 1.18 एंड फ्लेक्सिबल के लिए 1.5। यहाँ F2 जो है वो डिफ्लेक्शन ऑफ ES अपॉन EP होता है। अभी देखिए यहाँ पे अभी कुछ पेमेंट की थिकनेस नहीं पता चली है, अब पता चलेगी कि देखिए यहाँ से जो F2 मिलेगा वो F2 होता है डिफ्लेक्शन फैक्टर। डिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है वो फंक्शन ऑफ ES अपॉन EP एंड H अपॉन A है, कोई फार्मूला नहीं है इसमें कोई फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, बस इतना जानते रहना है कि डिफ्लेक्शन फैक्टर जो है फंक्शन ऑफ ES अपॉन EP एंड H अपॉन A, वेयर H इज द थिकनेस ऑफ पेमेंट एंड A इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ इस कंडीशन से हमको H की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ इसकी मदद से हम लोग H बहुत घुमा फिरा के निकाल रहे हैं, ऐसे समझिए। बाकी इसका ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि फॉर रिजिड प्लेट मेथड या रिजिड पेमेंट 1.18 इंटू PA अपॉन ES इंटू F2 इज डेल्टा, सेंटीमीटर में होता है ये। और फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट 1.18 की जगह 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जो F2 मिल रहा है इसको डिफ्लेक्शन फैक्टर बोल रहे हैं, और यही क्या कहते हैं फंक्शन है ES अपॉन EP या H अपॉन A का। इसके रिलेटेड एक नोट है, ये क्वेश्चन से मिला था हमको, कि अगर आपका कोई फुटिंग एकदम सबग्रेड पे ही है ना, मतलब में डायरेक्ट सबग्रेड है, एक लेयर है, तो F2 की वैल्यू 1, अगर दो लेयर है तो F2 की वैल्यू लेस देन 1 आती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस भी हो गया। अब अगले लेक्चर से हम लोग रिजिड पेमेंट की बात करेंगे। तो एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ सारे मेथड्स। लास्ट 3 वीडियो में हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पेमेंट को ख़त्म किया है। सबसे पहले हमको क्या मिला था, ग्रुप इंडेक्स मेथड। ठीक है, ग्रुप इंडेक्स मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि ये इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को के ऊपर डिपेंड कर रहा था, पेमेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। इसका कुछ ये फॉर्मूला था, पॉज करके लिख लीजिए। और ग्रुप इंडेक्स के मेथड्स के हिसाब से सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे थी। ठीक है, बाकी बात करें तो ग्रुप इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसकी सॉइल क्वालिटी कम और थिकनेस ऑफ पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमको एक बात मिली थी इंपॉर्टेंट कि सरफेस कोर्स और बेस कोर्स, सरफेस कोर्स और बेस कोर्स का जो GI वैल्यू है, मतलब सरफेस कोर्स और बेस कोर्स की जो थिकनेस है वो डिपेंड कर रही है GI वैल्यू प्लस ट्रैफिक वॉल्यूम पे। और सरफेस कोर्स, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स भी अगर आ गया तो केवल GI वैल्यू पे। इसका लिमिटेशन यही है कि पेमेंट मटेरियल को ये कंसिडर नहीं कर रहा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली यूज्ड कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड आया था, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला कुछ यूँ देखा, और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब CBR की वैल्यू लेस देन 12 होगी। फिर इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, इसके रिकमेंडेशंस देखे, लिमिटेशंस देखे, इसके सैम्पल के स्पेसिफिकेशन देखा, टेस्ट प्रोसीजर देखा, और भी बातें इसमें कि सबसे ज़्यादा CBR 2.5 ज़्यादा होता है जनरली, लेकिन कम होता है तो क्या करते हैं, और जो CBR का कर्व होता है वो अधिकतर कॉन्वेक्स होता है, लेकिन कभी कभी इनिशियल कॉन्केविटी आ जाती है, तो क्या करते हैं, ये सब बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में की, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा CBR का मॉडिफाइड CBR हुआ। फिर आता है ट्राई एक्सियल टेस्ट मेथड, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या कहते हैं थिकनेस ऑफ पेमेंट अब पेमेंट मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EP की पावर 1/3। ठीक है,
1 लेयर के लिए EP ये सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा मैक्लॉयड मेथड। मैक्लॉयड मेथड जो टोटल सबग्रिड सपोर्ट दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो K log 10 P/S थिकनेस सेंटीमीटर में। फिर हमने देखा कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। इसमें जो थिकनेस है K टाइम्स ट्रैफिक इंडेक्स इंटू 90 - R, R इज स्टेबिलिटोमीटर वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय C की पावर 1/5 वेयर C इज कोहेशन मीटर वैल्यू, ठीक है। फिर IRC मेथड देखा जिसमें बस एक क्लॉज है, कोई मेथड नहीं, कोई क्लॉज है बस। और लास्ट में बर्मिस्टर मेथड देखा जिसमें हम लोग उसकी फॉर्म मेथड की मदद से रिजिड प्लेट मेथड और फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड की मदद से हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं और परमिसिबल डिफ्लेक्शन से इक्वेट करते हैं उसको, और वहाँ से जो F2 निकलेगा डिफ्लेक्शन फैक्टर वो डिपेंड करता है ES/EP पे और H/A पे, और H जो है थिकनेस ऑफ पेमेंट है, A रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया है। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट ख़त्म हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट शुरू करेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ऐसे वीडियोस आपको आते रहेंगे। हाईवे हमारा ख़त्म होने वाला है, इसके बाद कोई और सब्जेक्ट किया जाएगा एंड सो ऑन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और रिवीजन करते रहिए।